Hello everyone, welcome to our YouTube channel Tackle Study. Myself Israr Ahmed. Today we will discuss DAS algorithm. Before start the DAS algorithm, मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टू टर्म्स है बेसिकली जिनकी रिक्वायरमेंट होगी डैश को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट है हमारा ब्लॉक साइफर एंड सेकंड इज स्ट्रीम साइफर। जब हम बात करते हैं स्ट्रीम साइफर की, तो जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या कि जो हमारा डेटा है वो वन बाई वन बिट कन्वर्ट होगा हमारा साइफर टेक्स्ट में। बट इन केस ऑफ ब्लॉक साइफर, ये देख रहे हैं आप, ब्लॉक साइफर की जब हम बात करेंगे तो ब्लॉक साइफर में क्या होता है, डेटा हमारा कन्वर्ट होता है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में। होल डेटा जो भी ब्लॉक का साइज होगा वो ब्लॉक साइज पूरे का पूरा ब्लॉक साइज कन्वर्ट हो जाएगा हमारा साइफर टेक्स्ट में। तो जो बात करते हैं हम डैश एल्गोरिदम की, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसकी जब हम बात करेंगे इस एल्गोरिदम की, तो ये जो फॉलो करता है डैश एल्गोरिदम, ये फॉलो करता है हमारा ब्लॉक साइफर को। तो यहाँ पे जो भी हम ब्लॉक का साइज लेंगे डैश एल्गोरिदम में, पूरे का पूरा डेटा कन्वर्ट होगा हमारा किसमें, साइफर टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि ब्लॉक का जो साइज होना चाहिए डैश के लिए वो कितना होना चाहिए, वो हम आप अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डैश को यूज़ कब किया गया था। डैश को जो अडोप्ट किया गया था वो 1977 में इसको अडोप्ट किया था। किसने अडोप्ट किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स NIST। किसने अडोप्ट किया इसको? NIST ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि जो डैश है वो डेटा को कैसे इनक्रिप्ट करेगा, मीन्स उसके लिए हमें कितने बिट का प्लेन टेक्स्ट लेना होगा और कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो हमने डायग्राम इधर ड्रॉ किया है, इस डायग्राम को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो यहाँ पे हम जो डेटा ले रहे हैं प्लेन टेक्स्ट, वो प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं हम 64 बिट का। डेटा कितना लेना है प्लेन टेक्स्ट? 64 बिट का। और इसमें जो जब हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक की। तो की जो यूज़ करेंगे हम, वो की यूज़ करेंगे, इनिशियली जो की लेते हैं हम वो लेते हैं 64 बिट की। बट आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल की होगी वो तो 64 बिट की होगी, डेटा जो हम लेंगे की का, बट हम उसमें से क्या करेंगे, कुछ परम्यूटेशंस अप्लाई करेंगे और की हम यूज़ करेंगे 56 बिट की। जो फाइनल की होगी वो की होगी हमारी 56 बिट की। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मीन्स जो की ले रहे हैं यहाँ पे हम, वो की ले रहे हैं इनक्रिप्ट करने के लिए 64 बिट का। तो डेटा ले रहे हैं हम, यहाँ पे डेटा ले रहे हैं हम कितना, 64 बिट का, और की हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 56 बिट की यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो डैश एल्गोरिदम है किसके अंडर में आती है, ब्लॉक साइफर के अंडर में आती है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा 64 बिट का इनपुट है, मींस ये 64 बिट का इनपुट मींस इसको हम कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। जो प्लेन टेक्स्ट है हमारा, प्लेन टेक्स्ट मींस जो हमारा ओरिजिनल रीडेबल टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। और जो हमारा अनरीडेबल टेक्स्ट होता है, अनरीडेबल मींस जिसको हम रीड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट कहेंगे उसको हम। ठीक, तो जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, जो सेंडर सेंड करेगा डेटा, वो हमारा कितना है, वो लेंगे हम 64 बिट का। डेटा की बात कर रहा हूं मैं, जो डेटा लेंगे हम वो लेंगे 64 बिट का। अब उसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, साइफर टेक्स्ट में। जितनी भी हमारी एल्गोरिदम है एनक्रिप्शन के लिए, चाहे आपकी डैश हो, आइडिया हो, RSA हो, बहुत सारी एल्गोरिदम आगे हम डिस्कस करेंगे। सारी की सारी जो एल्गोरिदम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगी आपने इनपुट क्या लिया है, मींस प्लेन टेक्स्ट क्या ले रहे हैं आप। अब देखिए जैसे इसमें बात करें हम, तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं डेटा ले रहे हैं 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट, जिसको हमें कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद जो इनपुट है हमारा 64 बिट का, आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, 64 बिट का मिलेगा। बट यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई एल्गोरिदम तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना, जिससे हमारा क्या हो, जो प्लेन टेक्स्ट है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स जो हमारा रीडेबल टेक्स्ट है वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स जैसे हम बात करें, ये हमारा 64 बिट का क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट है। हमें क्या करना है, 64 बिट का ही हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स कोई एल्गोरिदम हमें ऐसी चाहिए जो साइफर प्लेन टेक्स्ट को आपका कन्वर्ट कर दे साइफर टेक्स्ट में। तो हम उस की जो वैल्यू लेंगे, वो की वैल्यू लेंगे हम 56 बिट की। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 64 बिट का इनपुट लिया है और हम क्या करेंगे,
कुछ स्टेप्स अप्लाई करेंगे, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स अप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे इस एल्गोरिदम में हम उस स्टेप्स को कहते हैं राउंड्स। टोटल राउंड्स अप्लाई करते हैं हम 16 राउंड्स अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली 64 बिट के साइफर टेक्स्ट में। ठीक, तो वही कह रहे हैं हम, जो ओरिजिनल इनपुट है हमारा वो 64 बिट का इनपुट है, और कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स राउंड्स अप्लाई कर रहे हैं हम। उस राउंड्स में क्या होगा, जो ये राउंड्स है राउंड 1 राउंड 2, इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, 64 बिट का इनपुट लिया आपने, आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, 64 बिट का ही आउटपुट मिल रहा है। क्लियर। अब इसमें देखिए कितने राउंड्स हैं, मैंने बताया अभी कि टोटल जो राउंड है हमारे, मीन्स कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी ये एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम हमारी कंप्लीट हो रही है 16 स्टेप्स में। उन स्टेप्स को हम क्या कह रहे हैं, रैंक, सॉरी उसको क्या कह रहे हैं हम, राउंड कह रहे हैं। जो हमारे स्टेप्स हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, राउंड्स कह रहे हैं। अब मैं देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। पहले इसके जो लेफ्ट पोर्शन है उसको समझिए आप कैसे वर्क कर रहा है। लेफ्ट जो पोर्शन है आपका वो कैसे वर्क कर रहा है। देखिए डेटा है हमारा कितना, 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है। उस पर हमने क्या अप्लाई किया, जो सेंडर था, सेंडर ने डेटा दिया आपको प्लेन टेक्स्ट कितने बिट का, 64 बिट का। उस पर क्या किया हमने, इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई किया। इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई किया मीन्स जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था उनकी जो बिट्स है, बिट को हमने क्या किया, रीअरेंज किया है। अब इस पे हमने कोई एल्गोरिदम अप्लाई नहीं किया इनिशियली, हमने क्या किया है, जो डेटा है हमारा उस डेटा को रीअरेंज कर दिया हमने बिट्स को। ठीक, अब देखिए 64 बिट का था, हमने रीअरेंज किया डेटा, तो अभी क्या होगा, जितना ओरिजिनल डेटा था वही मिलेगा 64 बिट का, क्योंकि हमने डेटा को कंप्रेस नहीं किया, कुछ नहीं किया अभी तक, तो 64 बिट का हमारा डेटा मिला। अब देखिए उसके बाद क्या मिला, राउंड 1। अब राउंड 1 में जो मैं राउंड, जितने भी राउंड्स हैं उनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिविजुअल राउंड में कैसे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में, ये तो हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया, प्लेन टेक्स्ट है हमारा 64 बिट का, और जो की अप्लाई कर रहा है, इनिशियली हम की ले रहे हैं 64 बिट की ही की ले रहे हैं, बट इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, परम्यूटेड चॉइस 1। परम्यूटेड चॉइस 1 मीन्स इसमें 2 थिंग्स है हमारी, एक तो हमारा क्या है परम्यूटेशन अप्लाई कर रहे हैं, और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। मीन्स जो 64 बिट की है उस पर एक तो हम डेटा को रीअरेंज करेंगे, मीन्स बिट्स को रीअरेंज करेंगे, प्लस क्या करेंगे उसके साथ साथ सेकंड थिंग इज दैट कि वहाँ से 64 बिट की में से हम जो ऑप्ट करेंगे वो 56 बिट की लेंगे। ठीक, अब हमारे पास की आ गई 56 बिट की। अब जो हमारे पास 56 बिट की है उनको क्या कर रहे हैं हम, शिफ्टिंग करेंगे। अब शिफ्टिंग भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, हो सकता है लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है राइट शिफ्ट हो। ठीक, बट यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। ठीक, मीन्स शिफ्टिंग करेंगे, डेटा को सर्कुलरली क्या कर रहे हैं हम, शिफ्ट करेंगे उसको। जैसे सर्कुलर क्यू होती है हमारी, वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा की बिट, जो बिट्स हैं आपकी, जो ब्लॉक है उसमें जो डेटा होगा, बिट्स होंगे, उनको क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, सर्कुलर शिफ्ट करेंगे। अब हमारे पास की आ गई 56 बिट की। क्या किया, ओरिजिनली 64 बिट की थी, हमने परम्यूटेशन अप्लाई किया, उस 64 बिट में से हमने कितने बिट ऑप्ट किया है, 56 बिट ऑप्ट किया है। अब ये 56 बिट ऑप्ट करने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, 2 थिंग्स अगेन अप्लाई करेंगे। जो 56 बिट की आ रही है हमारी, उस 56 बिट की में से सेकेंड परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। मीन्स अगेन क्या करेंगे, हम जो डेटा है हमारा, जो की मिल रही है यहाँ से, उसको अगेन क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक, रीअरेंज करने के बाद फिर क्या मिल रहा है, फिर से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स डेटा को ऑप्ट करेंगे। 56 बिट में से हम लेंगे 48 बिट। तो यहाँ पे जो हमारी 48 बिट मिल रही है, इस 48 बिट के डेटा को या की को क्या है, इसको हम कह रहे हैं K1। तो जो राउंड 1 होगा हमारा, ये देख रहे हैं आप, जो राउंड 1 है हमारा, इस राउंड 1 में क्या कर रहे हैं, बिट जो हमारी की है वो 48 बिट की है। ठीक, उसको हमने कहा K1। राउंड 1 पे अप्लाई कर रहे हैं हम K1, मीन्स की 1 अप्लाई की, डेटा 64 बिट का, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें की मिली 48 बिट की, अप्लाई किया। राउंड 1 के बाद, राउंड मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो राउंड है हमारे, कि इंडिविजुअल राउंड में क्या हो रहा है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगेन हमने क्या किया, जो डेटा है हमारे पास, यहाँ से डेटा मिला हमें, वो फिर से कितना मिला, 64 बिट का। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से अभी तो कुछ नहीं किया ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट जो ओरिजिनल डेटा था वही डेटा हमें मिला। अब देखिए यहाँ पे राउंड 2 मिला, तो हम क्या करेंगे, अब की भी हमारी चेंज हो जाएगी, की हमारी क्या होगी, K2, सेकंड की मिलेगी। अब देखिए यहाँ से जो ओरिजिनल 56 बिट आ रही थी, लेफ्ट सर्कुलर अप्लाई किया, लेफ्ट सर्कुलर के बाद यहाँ से हमने सेकंड परम्यूटेशन अप्लाई किया था, जो यहाँ से की मिल रही है, अगेन उस की को हमने क्या किया है, लेफ्ट सर्कुलर फिर से हमने किया उसको, जो हमारी की है
लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया, फिर उसको हमने क्या किया, फिर से अगेन रीअरेंज किया है बिट को, अगेन हमें क्या मिली, की मिली, K2 की मिल गई हमारे पास। अब जो K2 की है 48 बिट की, इसको किस पे अप्लाई करेंगे हम, राउंड 2 पे अप्लाई करेंगे। अब राउंड 2 पे हमने अप्लाई कर दी, फिर से क्या मिलेगा हमें, आगे डेटा मिलता चला जाएगा। इसी तरह से टोटल हमारे कितने राउंड्स होंगे, टोटल हमारे होंगे 16 राउंड्स। जो लास्ट राउंड होगा हमारा 16th राउंड, वहाँ पे जो की होगी हमारी, वो उस की को हम कहेंगे K16 है। और जो की होगी पता ही है कितने ले रहे हैं हम की ले रहे हैं 48 बिट की। 48 बिट की है, यहाँ से हमें मिल रहा है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ से की मिल रही है हमारी इनिशियली 56 बिट की, और उस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, परम्यूटेड चॉइस 2। यहाँ से फिर क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल रहा है डेटा 64 बिट का डेटा मिल रहा है हमें, ठीक। अब उस पर क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। इसको जो ओरिजिनल डेटा है हमारा 64 बिट का, जब राउंड में एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 32 बिट्स एंड 32 बिट्स, मीन्स टोटली हो गया हमारे पास 64 बिट का डेटा हो गया। अब इसको एक को हम कहते हैं लेफ्ट और एक को हम कहते हैं राइट। इनकी लेफ्ट और राइट हाफ्स को हम क्या कर देते हैं, आपस में स्वैपिंग कर देंगे। तो ये जो डेटा हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो स्वैपिंग हो रही है, वो हमारी स्वैपिंग हो रही है किसकी, जो हमारे हाफ्स हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से डेटा मिला कितना हमारा 64 बिट का हमें क्या मिला, डेटा मिला, किसके बाद, स्वैपिंग के बाद। अब ओरिजिनली हमने क्या किया था, परम्यूटेशन अप्लाई किया था, कौन सा, इनिशियल। अब उसको क्या करेंगे, जो हमने बिट को रीअरेंज किया था, अगेन उसको क्या करेंगे, रीअरेंज करके ओरिजिनल जो साइज था हमारा, साइज नहीं कहेंगे उसको, जो ओरिजिनल डेटा था हमारा, जो हमने रीअरेंज किया था, वही डेटा हमें क्या मिल जाए, वैसे ही उसी सीक्वेंस में मिल जाए, डेटा क्या मिले, उसी सीक्वेंस में मिले। जैसे हम बात करें, हमने बिट इनिशियली जो बिट ली थी, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 10101011। अब सपोज करिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई किया, तो हमारा रीअरेंजिंग के बाद क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास, सपोज करिए रीअरेंजिंग के बाद हमारा हो गया 110110, सपोज करिए ये है हमारे पास, क्लियर। अब ये तो था इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई किया हमने, अब हमें क्या चाहिए, अगेन ये चाहिए हमें ओरिजिनल, तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इसका, जो हमने रीअरेंज किया था, इसको इनिशियल परम्यूटेशन किया था, उसका क्या कर देंगे हम, इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने के बाद क्या करेंगे, जो परम्यूटेशन था हमें मिलेगा ये 64 बिट का साइफर टेक्स्ट, जो हमें चाहिए था फाइनली, एनक्रिप्टेड डेटा चाहिए था हमें कितना, 64 बिट का, क्लियर। तो ये मिल गया हमें फाइनली 64 बिट का साइफर टेक्स्ट। मीन्स एक बार मैं फिर से आपको एक रिवाइज करा देता हूँ, जो इनिशियली होगा हमारे पास 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होगा, 64 बिट की होगी, 64 बिट की प्लेन टेक्स्ट पे हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से क्या करेंगे, की अप्लाई करेंगे उस प्लेन टेक्स्ट पे, कितने बिट की, 56 बिट की अप्लाई करेंगे। 16 राउंड्स होंगे हमारे, इंडिविजुअल राउंड में क्या होगा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे देखिए लेफ्ट सर्कुलर अप्लाई हो रहा है, उसके बाद परम्यूटेड चॉइस अप्लाई हो रही है, मीन्स रीअरेंज कर रहे हैं आप डेटा को। रीअरेंजिंग के बाद क्या हो रहा है हमारा, उस पर की अप्लाई कर रहे हैं, कितनी कीज है हमारे पास, की हमने ऑप्ट की है यहाँ पे K1 से लेके K16 तक, 16 राउंड है तो की हमें चाहिए होंगी 16 की चाहिए होंगी, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग के बाद उसको जो ओरिजिनल डेटा था हमारा उसी फॉर्मेट में हम लेंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था आपको कि ये क्या था हमारे पास, ओरिजिनल था, ओरिजिनल को हमने क्या किया, रीअरेंज किया इनिशियल परम्यूटेशन से, फिर अगेन क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला डेटा अगेन मिल जाएगा। तो सीक्वेंस हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, सीक्वेंस मिल जाएगा इनवर्स इनिशियल से। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, अनरीडेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं आप डिफरेंट स्टेप्स पे, ठीक है। इसका जो राउंड है, जो राउंड चल रहा है ये, इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या हो रहा है इंडिविजुअल राउंड पे, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टैकल स्टडी, थैंक्स अलॉट।